देश आज़ाद होने के बाद ये महसूस किया गया कि आज़ादी से पहले जो भी सर्वे सेटलमेंट किया गया और पट्टा खतियान दिया गया, मुख्य रूप से उस पर अंग्रेजों के द्वारा, उसका एजेंट के द्वारा जिम्मेदारी दिया गया था और उन लोग के माध्यम से उसका देखरेख के लिए जिम्मेदारी सौंपा गया। कुछ चंद लोगों के हाथ में ही जमीन, या जमींदार के हाथ में, या राजा के हाथ में, या कुछ तथाकथित एजेंटों के हाथ में चला गया था। इसलिए आज़ादी के बाद में रीसेटलमेंट किया गया, सर्वे का रीसेटलमेंट सर्वे किया गया 1958 में। 1958 में रीसेटलमेंट का काम को प्रारंभ किया गया और 1964-65 में इसको फाइनल किया गया, ताकि जो वंचित भूमिहीन है, जो लोग पट्टा नहीं दिया गया था, जो लोग अंग्रेजों के समय में, जमींदार के समय नौकरी करता था, राजाओं के समय में खेतों में काम करता था, वो लोग भूमिहीन था, कोई पट्टेधारी नहीं था, वैसे लोगों को अधिकार देने के लिए रीसेटलमेंट के माध्यम से खट्टा खतियान देने के लिए सर्वे चलाया गया था 58 में। लेकिन ये 1932 का केवल आधार बनाने से जो लोग को 1964 में, 65 में जिसको खतियान दिया गया आज़ादी के बाद में, वो लोग वंचित हो जाएगा। ऐसे लाखों लोग हैं, लाखों लाख लोग हैं झारखंड के अंदर में। खासकर कोल्हान के वासियों को इससे नुकसान होगा। नुकसान कि वे लोग स्थानीय परिभाषित नहीं होंगे, तो उससे स्थानीय को मिलने वाला नौकरी में भी उसको रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा और सरकारी नौकरी में भी उसको नहीं मिल पाएगा। स्टाइपेंड जो स्टूडेंट को मिलता है उसमें भी नहीं मिल पाएगा। नियोजन निधि आने वाला समय में जो भी नियुक्ति होगा उस पर उसको लाभ, उससे वंचित होना पड़ेगा। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि केवल 1932 ही आधार नहीं होना चाहिए और जो कोल्हान में जो सर्वे हुआ है 64-65 का, उसको भी शामिल किया जाए। ये हमारा मांग है। अगर हेमंत सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं करती है तो पूरा कोल्हान जलेगा, आंदोलित होगा और हम जन आंदोलन करने के लिए हम विवश हो जाएंगे और सड़क पर इसका आंदोलन हम लोग चालू कर देंगे। तो आंदोलन का आपका क्या रूपरेखा क्या होगा? आप जलने की जलाने की बात कर रहे हैं। बस जन जागरण। इस प्रस्ताव जो लाया गया स्थानीयता का, जो गलत ढंग से लाया गया है, जल्दबाजी में लाया गया है, इसका विरोध में हम जनता को बीच में जाएंगे, बताएंगे उसको सच्चाई क्या है। सरकार जल्दबाजी में क्यों है? क्या वजह है? अब तो वही लोग बता सकते हैं क्यों है। आप सहयोगी दल हैं, क्या मिलकर अपनी बात को नहीं रख सकते हैं? नहीं, इस संबंध में हमने अपने पार्टी फोरम में रखा है इस बात को कि जो स्थानीयता का पद आधार रखा गया है 1932 का खतियान, केवल यही नहीं होना चाहिए। उनको कोल्हान के क्षेत्र में जो भी सर्वे सेटलमेंट लास्ट किया गया है उसको समाहित किया जाए। ये हमने रख चुके हैं और जहाँ तक हमारी जानकारी है, कैबिनेट में प्रस्ताव लाने से पहले तक ना ही इसको स्टीयरिंग कमेटी में लाया गया है, ना ही समन्वय समिति में लाया गया है, ना ही किसी भी मंत्रिमंडल समिति के या से मंत्री या पार्टी फोरम में महागठबंधन के में विचार के लिए नहीं लाया गया। हड़बड़ी में लाया गया है क्या? स्वाभाविक से ये आपातफी में ही लाया गया। अब देखिएगा, इतनी बड़ी प्रस्ताव उन्होंने कानूनी सलाह भी लिया है। इतने जल्दी इस कानूनी सलाह क्या है नहीं है ये तो सरकार ही बता सकता है। जानकारी है कि कानूनी सलाह वो लोग दिया है, वो कैबिनेट के संलेख में ही है मामला, ताकि कोर्ट में ना जाए। हाँ, वो अलग निरीक्षा भी किया गया है या मैंने लॉ डिपार्टमेंट से वो लोग ने किया है इस चीज़ को लेके। इसका मतलब यूपीए में कोऑर्डिनेशन नहीं है ना? देखिए, ये बात कहा जा सकता है कि हर चीज़ इस प्रकार से चोरी छुप के लाना, इतने महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय को, ये हम समझते हैं कि राजहित में नहीं है और
महागठबंधन के हित में भी नहीं है। फिर किसके हित में है मधु जी? देखिए किसके हित में है या नहीं है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कोलान के हित में नहीं है, कोलान वासियों के हित में नहीं है। बेहतर नहीं होता कि इसे पार्टी फोरम के तरीके से इसको सॉर्ट आउट कर लिया नहीं, जाए? बिल्कुल है, यही होना चाहिए। बयानबाजी करने से यूपीए इसीलिए जब सरकार जब बनी, मैं कोई पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये व्यक्तिगत हमारा राय है। सरकार झारखंड सरकार बनी तो उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए बात हुई। कोई भी संवेदनशील मामला है तो उस पर कोऑर्डिनेशन कमेटी में लाया जाएगा। उसके लिए स्टारिंग कमेटी बनी जिसका चेयरमैन आदरणीय शिबू सोरेन जी हैं। हमको नहीं लगता है कि इस प्रकार का विषय उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में लाया है। जब से आपका ये जो कोऑर्डिनेशन या स्टीयरिंग कमेटी बनी, इसकी कभी बैठक हुई है? इस संबंध में चूंकि अभी मुझे जानकारी नहीं है इसलिए नहीं कह सकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के मुताबिक तो नहीं है। कब से आप आंदोलन का शुरुआत कीजिएगा अगर नहीं लेते? करेंगे अभी हम लोग। कब से? हाँ? कुछ समझ दीजिएगा ना, जो सरकार को सोचने समझने का। बहुत जल्द हम लोग कल से ही चालू कर देंगे अपना प्लान में। हाँ। कल से ही? अच्छा, अच्छा कहाँ ये से? अच्छा सर ये बताइए, आपकी जो पत्नी है वो भी कांग्रेस की सांसद है, जी। उनका क्या रुख है? नहीं, वो भी इस चीज़ का ये विरोध कर रही है जो अस्थिरता का आधार केवल 1932 का खतियान जो किया है उसका वो विरोध कर रही है। और उनका भी सुझाव ये है कि आप कोलान के जो सर्वे सेटलमेंट हुआ है 1964-65 का, अब उसको भी आधार माना जाए ताकि वहाँ के लोगों को भी उसका हक मिले। ये अपने स्तर से भी वो बात को रखी है। क्या आपको लगता है कि महागठबंधन में 3 दल हैं, यह जो फैसला है वो सिर्फ मुक्ति मोर्चा का फैसला है, कांग्रेस का फैसला नहीं है, राजद का फैसला नहीं है? क्या लगता है आपको? नहीं, ये हम चूंकि हम पार्टी के विषय को हम नहीं बता सकते, ये हमारा व्यक्तिगत विषय है। जी व्यक्तिगत- पार्टी का फोरम की बात आपको अभी हम क्या नहीं लगता कर है? सकते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, जैसे कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं लाना, बात आपसी विचार नहीं करना, तो ये तो सब इससे तो मन से स्पष्ट हो जाता है कि ये विषय को समन्वय समिति में नहीं लाया गया, ना ही इसको टीएससी में लाया गया, टीएससी में भी नहीं लाया गया। कोलान 5th शेड्यूल एरिया है, 5th शेड्यूल एरिया जिसका मालिक गवर्नर होता है, राष्ट्रपति होते हैं। कोई भी कानून इस प्रकार से लाया जाता हो जिससे वहाँ का जो सामाजिक पारंपरिक रीति रिवाज में उसका बुरा प्रभाव पड़ता हो उस शेड्यूल एरिया का, तो वैसे स्थिति में राज्यपाल उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो राज्यपाल से क्या डिमांड है आपकी? राज्यपाल से भी हम लोग इस विषय पर हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी। इस विषय पर हमने बात को रखेंगे। अच्छा, 64-65 में जो सर्वे सेटलमेंट हुआ तो राज्य के तो विभिन्न जिलों में हुआ होगा, जैसे अलग अलग राज्य में जब संयुक्त बिहार के समय में, चूँकि झारखंड बनने के बाद में कोई सर्वे नहीं हुआ है, जो भी हुआ है सर्वे सेटलमेंट हुआ है वो संयुक्त बिहार के समय में हुआ। उस समय में कई एक जगह में अलग अलग वर्षों में अलग अलग जिलों में सर्वे सेटलमेंट, चूँकि इतना बड़ा क्षेत्र में एक साथ तो किया नहीं जा सकता है, तो कई एक साथ 5 साल 6 साल 10 साल भी चलता है सर्वे का। तो हमारे कोल्हान में 1958 में चालू हो करके 1964 में फाइनल किया, 65 में फाइनल किया गया। एक बात है, जैसे सरकार कह रही है कि 1932 का खतियान रहेगा और जिनके पास नहीं है वैसे जगहों पे ग्राम सभा उसको नॉमिनेट करेगा, जिसको डेलीगेट करेगा उसको लाभ मिलेगा। इससे आपको क्या कहना है कि मानिए कि वहाँ बाद में से सर्वे सेटलमेंट है, ग्राम सभा की भूमिका को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए ग्राम सभा को मजबूत बनानी चाहिए, इस पर मैं भी सहमत हूँ। ग्राम सभा को मजबूती देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए, लेकिन अधिकार कहाँ मिला ग्राम सभा को? आज भी पंचायत चुनाव हो गया है, आज भी ग्राम पंचायत संस्थान को व्यवस्था को आज भी अधिकार नहीं दिया गया है। कास्ट सर्टिफिकेट निर्गत करने के लिए राज्य की सरकार की ओर से बताया गया है कि खतियान आधार होगा,
साथ में ये भी लिखा गया है कि स्थानीय सर या इंक्वायरी उनकी या सर्वे या रिपोर्ट के आधार पर उनको खाता खाते या कास्ट सर्टिफिकेट कर दिया जाएगा। लेकिन जो झारखंड का पोर्टल है, जो झारखंड का ऑनलाइन पोर्टल है, उस ऑनलाइन पोर्टल में आपका कहीं पर उसका व्यवस्था नहीं है। बस उसी प्रकार से ये स्थानीय नीति भी हो जाएगा। जिसके पास खाता खतियान नहीं है उसको कभी भी स्थानीयता का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम 64 को उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, खतियान को 65 को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो उसको स्थानीयता नहीं मिलेगा। वो चक्कर काटते रहे, जिंदगी भर चप्पल घिसते रहे ऑफिस में, सी ऑफिस में, हाँ डीसी ऑफिस में, बीडीओ के पास में। तो ये हमारे समस्या समाधान नहीं है। हमारा इसका विरोध है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, जब वो भी यही देश का है, उसका खतियान है, उसका खतियान ऑलरेडी है, सरकारी दस्तावेज है 64 का, तो क्यों नहीं माना जा रहा है उसको 64-65 का। अच्छा, भाषा को लेकर भी विवाद हो रहे हैं, उर्दू, बांग्ला, भोजपुरी, इन भाषाओं को जो शामिल किया जाए उसका भी विरोध चल रहा है, उस पर आपका क्या है? नहीं, अब तो चूंकि ये ज्वलंत विषय है, भाषा तो हर किसी का सम्मान होनी चाहिए, ये पक्ष के हम लोग हैं।